आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं अनोखी दौड़। इंसान का जीवन जैसे दौड़ से भरा हुआ है। जब तक वो प्रयास नहीं करेगा तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती, नहीं मिलती, क्योंकि प्रयास किए बिना किसी को भी सफलता नहीं मिलती। बस प्रयास करते ही रहना चाहिए, सफलता उसे मिलती ही है। अब एक जैसे कछुआ है और खरगोश है, दोनों में जैसे शर्त लग जाती है। और शर्त में क्या है कि खरगोश को लगता है कि ये शर्त जैसे मैं ही जीतूंगा, और वो कोशिश करता है। खरगोश को ये पता है कि मैं शर्त जीतूंगा ही, वो कोशिश करने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके साथ शर्त यानी जैसे खरगोश ने कछुए के साथ शर्त लगाई रहती है, और खरगोश को लगता है कि शर्त मैं ही जीतूंगा। इसको क्या है, उसको बहुत ज़्यादा यानी जैसे और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये शर्त मैं ही जीतूंगा। पर उस समय में खरगोश प्रयास करता है और सफलता उसे ही मिलती है, क्योंकि शर्त वही जीत जाता है। तो वैसे ही ये यहाँ पे अनोखी दौड़ ये लेसन लिखा हुआ है अक्षय कुमार दीक्षित जी ने। विकास कक्षा में एक नया लड़का आया था, विकास की कक्षा में। अब विकास कक्षा में बैठा हुआ है और उसकी कक्षा में एक लड़का आया है। न जाने वह उससे कटा कटा रहता है। अब नया लड़का है, वो उससे कटा कटा यानी उससे बात नहीं करता है, और उसे कटा कटा तो रहता ही है, ना जाने उससे कटा कटा रहता है, और उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी करता है। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है, और कैसे तो हमें अब इस लेसन के माध्यम से पता चलेगा। स्कूल का पहला दिन है। स्कूल का पहला दिन हर किसी को याद रहता है। अब सब बच्चे यानी जैसे उस दिन को हम कभी नहीं भूल सके, ऐसा हमारा स्कूल का पहला दिन रहता है। अपने स्कूल में अपना पहला दिन, इस पे आपको पता है स्कूल का पहला दिन, इस पे निबंध लेखन भी आता है कि हमने वो पहला दिन कैसे गुजारा, तो उसके आधार पर आपको वो निबंध लेखन लिखना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे स्कूल का पहला दिन, कक्षा में 25-30 बच्चे बैठे हैं। सामने कुर्सी और मेज लगी थी। कुर्सी पर टीचर जी बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, हाजिरी ले रही थी। तभी खटखट की आवाज़ आई और सब दरवाजे की ओर देखने लगे। तभी उसी समय में क्या हुआ, दरवाजे से आवाज़ आ रही थी खटखट की, और सब दरवाजे की ओर देखने लगे। दरवाजे पर एक लड़का था। दरवाजे पर क्या था, एक लड़का खड़ा था। वह अपनी माँ के साथ आया था। एक लड़का खड़ा था और वो अपनी माँ के साथ आया था। उसकी माँ ने हाथ जोड़कर टीचर जी को नमस्ते किया। और टीचर जी ने भी सिर हिलाते नमस्ते कहा। माँ बोली, मैडम जी, यह मेरा बेटा अरुण है। माँ ने बोला कि ये मेरा बेटा है और उसका नाम है अरुण। इसका दाखिला आज ही हुआ है। इसका दाखिला जैसे ये अभी इस स्कूल में इसकी अभी एडमिशन हुई है, इसलिए इसे छोड़ने आई हूँ। टीचर जी ने मुस्कुराकर अरुण से कहा, आओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। अरुण उस डेस्क की ओर चल दिया जिसकी ओर मैडम ने उसे इशारा किया था। फिर से कक्षा में खटखट की आवाज़ होने लगी। अरुण ने, जैसे मैडम ने बोला उस ओर, क्या हुआ, अरुण चल दिया। मैडम ने बोला था उस ओर, क्योंकि मैडम ने उसे बोला था कि जैसे इशारा करके कि यहाँ पे बैठ जाओ, और अरुण जाने लगा। फिर से आवाज़ होने लगी। बच्चों ने देखा कि यह आवाज़ उन लकड़ियों से आ रही है। जो लकड़ियों का सहारा लेके अरुण चल रहा था, उन लकड़ियों से आवाज़ आ रही थी, जिन्हें अरुण चलने में सहायता के लिए पकड़े हुए था। दोनों हाथों में सहायता के लिए पकड़े हुए था। उस समय में देखो अरुण दोनों इसका जैसे सहायता, वो चल नहीं पा रहा था, और वो सहायता के लिए जैसे दोनों लकड़ियों के आधार से माध्यम से वो चल रहा था, चलने की कोशिश कर रहा था। अरुण ने अपने एक पाँव और 2 बैसाखियों के सहारे, इन्हें अरुण क्या कर रहा था, एक पाँव और दोनों हाथों में जो दोनों बैसाखियाँ थी उसके सहारे वो चलने की कोशिश चलता था। अरुण डेस्क पर जाकर बैठ गया। जहाँ पे टीचर जी ने उसे बोला था उस डेस्क की ओर वो जाकर बैठ गया। उसकी माँ मैडम जी के साथ चली गई और सब बच्चे अपने अपने काम में लग गए। डेस्क पर पहले से एक और लड़का बैठा हुआ था।
जैसे मैडम जी ने उसे बोला था, उसी डेस्क पर एक और लड़का बैठा था और उसका नाम था विकास। तब वहाँ पे अरुण भी अब बैठने आ गया। तो अरुण बैठने आ गया। अरुण जब उसके पास बैठा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अरुण को घूर कर देखा। अरुण जब उसके पास बैठने आया तो उसे अच्छा नहीं लगा विकास को, और विकास ने उसने अरुण को घूर कर देखा। किसने? विकास ने। लेकिन मैडम जैसे बैठी हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया। मैडम के आते ही मैडम के जाते ही उसने कहा, यह मेरा डेस्क है। मैडम जैसे क्लास के बाहर, कक्षा के बाहर गए, वैसे ही विकास ने क्या कहा कि यह मेरा डेस्क है, यहाँ मेरा दोस्त बैठेगा। क्या बोला? कि जैसे ये मेरा डेस्क है और यहाँ पे मेरा दोस्त बैठेगा। चल जाकर उस डेस्क पर बैठ जा, ऐसे विकास ने उसे बोला। अरुण ने क्या किया? तभी अरुण ने कहा, अभी तो यह जगह खाली है ना। अरुण ने क्या कहा कि अभी तो ये जगह खाली है ना, और मुझे मैडम ने ही यही बैठने को कहा है, मैं यही बैठूंगा। अब विकास ने सोचा, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, आज ही कक्षा में आया है और मुझसे यानी जैसे बहस कर रहा है। अब किस में बहस हो रही थी? विकास में और अरुण में, क्योंकि विकास ने अरुण को बोला था कि जाओ तुम उस डेस्क पर जाके, दूसरी डेस्क पर जाके बैठो, मेरे पास मेरा दूसरा दोस्त बैठेगा। डेस्क पर बैठे बैठे ही उसने अरुण को गिराने की कोशिश की। विकास ने क्या किया अब कि जैसे वो कोशिश कर रहा था कि अरुण गिर जाए, और कोशिश करने लगा भी था, क्योंकि उसे अरुण को अपने पास बैठने नहीं देना था। तभी लेकिन अरुण ने डेस्क कसकर पकड़ लिया। अरुण ने क्या किया? डेस्क अपना कसकर पकड़ लिया। विकास ने जब दिखाया कि वह अरुण, जैसे विकास ने जब देखा कि अरुण को गिरा नहीं पा रहा है, गिराने की कोशिश भी कर रहा था विकास अरुण को, पर वो गिर नहीं पा रहा है, तभी उसने अरुण की बैसाखियाँ उठाकर फेंक दी। तभी क्या किया? अरुण की जो बैसाखियाँ थी वो विकास ने उठाकर फेंक दी। तभी यानी एकदम से कमरे में अध्यापिका आ गई। अध्यापिका उस समय कमरे में आ गई। उन्होंने बैसाखियों को इस तरह पड़े हुए देखा। इन्हें बैसाखियाँ पड़ी थी और वो बैसाखियों पड़ी थी, तो वो उस बैसाखियों की ओर देख रहे थे। तो सब समझ गई, यानी जैसे टीचर सब कुछ समझ गई। उन्होंने नाराज़ी से पूछा, किसने फेंकी है यह? उसने, जैसे टीचर बहुत नाराज़ हुई थी और उन्होंने नाराज़ी में पूछा कि ये किसने किया है, किसने फेंकने की कोशिश की है। अब सब बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। सब बच्चे जैसे कोई भी बोलने के मूड में नहीं था, सब शांत हो गए थे और टीचर को कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। अब सबको सांप सूंघ गए यानी सब डर गए थे। सांप सूंघना यानी डर गए थे सब। कोई कुछ नहीं बोला। उस समय में कोई भी कुछ भी नहीं बोला। कुछ पलों के बाद क्या हुआ? अरुण ही खड़ा हुआ और उसने सब कुछ सच सच जैसे बता दिया। अरुण ने क्या किया कि जैसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैडम, यह लड़का मुझे डेस्क से उठने के लिए बोल रहा है। उस लड़के ने क्या कहा? अरुण ने क्या कहा कि मुझे ये लड़का है बोल रहा है कि डेस्क से उठने के लिए बोल रहा है। जब मैंने उठने से मना किया तो इसने मेरी बैसाखियाँ फेंक दी। क्या बोला इसने? कि जैसे मैंने उसे उठने के लिए कहा, तभी इसने क्या किया कि मेरी बैसाखियाँ फेंक दी। अब बैसाखियाँ फेंकने के बाद देखो, बैसाखियाँ तो फेंकी, पर अरुण ऐसा था कि वो जैसे उसे सब कुछ देखने के बाद भी पहले चुप बैठा, फिर बाद में वो जैसे खड़ा हो गया। अब विकास को मैडम के चेहरे से पता चल रहा था कि
उन्हें यह बहुत बुरा ही यानी बहुत बुरी बात लगी है जो विकास ने किया है अरुण के साथ, क्योंकि बैसाखियाँ फेंक दी थी, उसे गिराने की कोशिश भी कर रहा था। अब मैडम ने कहा, विकास, कक्षा में कोई भी बच्चा कहीं पे भी बैठ सकता है, क्योंकि स्कूल का पहला दिन था और कहीं पे भी बच्चा आके बैठ सकता है कोई भी। अगर वहाँ पहले से कोई न बैठ यानी जैसे तुम वहाँ पे बैठे हो, अगर वहाँ पहले से कोई न बैठा हो, यानी आपकी जगह पे आप बैठे हो और आपके साथ कोई नहीं बैठा है, इसके बाद मैडम ने मैडम ने क्या किया कि मैडम ने सभी बच्चों से पूछा, बच्चों, अब तुम ही बताओ, क्या विकास ने सही काम किया है? यानी सब बच्चों से पूछा मैडम ने कि विकास ने जो काम किया है वो सही में बराबर किया है क्या, यानी जो करने का उसका तरीका है वो सही है क्या। यानी स्कूल में एक नया बच्चा आया है जैसे अरुण, और मैडम ने बोलने के बाद, टीचर जी ने बोलने के बाद जैसे उसने क्या किया था, उसे गिराने की कोशिश की थी और साथ में जैसे उसकी बैसाखियाँ भी फेंक दी थी। और जब पूछने के बाद किसी ने भी जवाब नहीं दिया था क्योंकि सब डर गए थे, तभी क्या हुआ कि जो नया लड़का आया था वह अरुण, उसने बोला कि विकास ने मेरे साथ जैसे गिराने की कोशिश की है और मेरी बैसाखियाँ भी फेंक दी है। तो टीचर जैसे गुस्सा हो गई थी और जैसे देख रही थी।